जैनोस्तु पंचमिन्द्रियाणीन्द्रियमां क्षेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दुः नमियोषिधृशुभा गुरुवेशिः गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म जो तऊ सिनेवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो गुण ममल ज्ञानी करुणा देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शकुचार्य गणराज जी देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीत विंद संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य सतगुरु श्रीमद् तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसार यह श्री तारण शाखा जहाँ अपन ग्रंथ की पूर्णता रूप इस ग्रंथ के पूर्ण वैभव रूप आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी आवृत्ति व्रति का स्वरूप कहने के बाद महाव्रति की चर्चा कर रहा है, महाव्रति की चर्चा कर रहा है। और कल आचार्य श्रीमद् तारण स्वामी ने स्पष्ट कर दिया ऊर्ध आर्ध मध्यम चाह इस जगत में तीनों लोकों में कोई कहीं भी हो, ऊर्ध आर्ध मध्यम चाह लोका लोक विलोकितम, जो ज्ञानी साधु लोकालोक को अवलोकित कर रहे हैं, लोकालोक को जान रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? आत्मनम शुद्धात्मनम, मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूँ। ऐसे जो अपने शुद्ध स्वभाव में लीन है, आत्म धर्म को जिन्होंने जान लिया है, शुद्धात्मा की रमणता को जिन्होंने पहचान लिया है, महात्मम चा महाव्रतम, वह महात्मा ही महाव्रतों को धारण करते हैं। एक बात तो साफ हो गई, जिन्होंने अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लिया है, जो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन है, उन्हीं को आचार्य तारण स्वामी ने महात्मा कहा। और जो महात्मा है वो ही महाव्रतों का धारण करता है। महात्मा मतलब महान आत्मा। देखो भैया, इस लौकिकता में महान किसको कहते हैं भैया? महान आत्मा किसको कहते हैं? जो समाज के उत्थान के लिए काम करे, जो देश के उत्थान के लिए काम करे, जो लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करे, अर्थात जो क्या कहते हैं जगत कल्याण में काम करे, लौकिक काम करे, धर्म की आदि की क्रिया करे,
उसे महात्मा कहा गया है। जैसे कहते हैं चालू तो है, उसी को महात्मा कहते हैं जगत में। लेकिन तारण स्वामी ने महात्मा किसको कहा? जिसने अपने शुद्धात्म जिस आत्मा ने अपने शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव कर लिया है, जो आत्मा अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में लीन है, उसको आचार्य तारण स्वामी ने महात्मा कहा। अपन देख लो, अपन महात्मा है या कर्मात्मा है? कौन महात्मा है कर्मात्मा? कर्मात्मा। और वही तो कह रहा है कि महात्मा हो तो फिर तारण स्वामी के अनुसार, तारण स्वामी ग्रंथों के अनुसार, जिस आत्मा ने शुद्ध आत्मा का अनुभव कर लिया है वो महात्मा। और जिस आत्मा ने आत्मा का अनुभव नहीं किया, अपने स्वभाव को नहीं जाना, ये वो कर्मात्मा। अपन काय का अनुभव कर रहे हैं? राग का, देश का, मोह का, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा शरीर, ये दुनियादारी का करता धरता हमने काय का अनुभव कर रहे हैं? राग का। राग और कसाय का जब तक अनुभव है, मोह और ममत्व से शरीर आदि के वेदन में जब तक ये जीव लगा हुआ भैया, संसार शरीर भोगों में जब तक इस जीव का चित्त लगा है, तब तक ये महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा होने के लिए तारण स्वामी कह रहा है शुद्ध आत्मा का अनुभव चाहिए। और शुद्ध आत्मा का अनुभव जिसके अंतर में है, वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा में लीन है, वो महात्मा है। और उन्होंने महाव्रत को धारण कर लिया। बिना आत्मा के अनुभव के तो आवृत्ति श्रावक भी नहीं हो सकते। साधु होने की बात तो बहुत है। देखो सिद्धांत क्या कह रहा है? शुद्ध आत्मा के अनुभूति के बिना, शुद्ध आत्मा के सिद्धांत के बिना तो आप जैन आगम में पहली सीढ़ी आवृत सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। फिर महाव्रती होने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए यहाँ अपने को सिद्धांत के सार को समझना है। क्यों समझना है? कारण क्या है भैया? कि हमारी सम्यक श्रद्धा रहे, हमारी श्रद्धांत मिथ्या ना हो भैया। अर्थात हम भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को जैसे का तैसा स्वीकार कर सकें। क्यों? क्योंकि जो भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को जैसा का तैसा स्वीकार करते हैं, उन्हीं को आवृत सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं? नहीं। अरे यदि भगवान की आज्ञा भा रही है और भगवान की आज्ञा के अनुसार भेद ज्ञान और तत्व निर्णय बराबर चल रहा है, पर पर्यायों से भिन्नता का भाव भाषित हो रहा है, तो भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि है। और यदि ये आत्मा सत्य नहीं लग रहा, इस आत्मा का जो सहकार है, मैं आत्मा हूँ, यदि ऐसी आत्म तत्व की सहकारिता नहीं हो रही, पर पर्यायों में भिन्नता नहीं लग रही, सांसारिक प्रपंचों में ही मन उलझा हुआ है, तो भैया फिर कौन? तो कौन है? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि का। तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि कब मानना भैया? जब आपको ये गुरुदेव की जो वाणी है, जब तक ये अंतर सिद्धांत में नहीं आ रही, तब तक बहिरात्मा। और यदि ये गुरुदेव के वचन श्रद्धांत में आ जाए तो अंतरात्मा। ये ध्यान रखना अपने को अंतर आत्म पने को प्रकट करना है और बहिरात्म पने को छोड़ना। ठीक है? आचार्य तारण स्वामी ने क्या कहा? आत्मनम शुद्धात्मनम। जो आत्मा शुद्ध आत्मा में लीन है, महात्मा, वो महात्मा है और वो महाव्रतों का निर्दोष पालन कर रहा है। अब देखो आगे गाथा, गाथा नंबर 450, धर्म ध्यानम चा संयुक्तम। एक बार बताओ, अपन कौन से ध्यान में लीन है? अपन कौन सा ध्यान कर रहे हैं? आर्थ ध्यान और रुद्र। तो आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है? हाँ? क्या है?
वही मूल पूंजी। और क्या कह रहे हैं अपन कौन से ध्यान में लीने, पहले तो ये बता दो। अरे आचार्यों ने शुभ क्रिया को भी आर्त ध्यान कहा है। आप अपना जो शुद्ध शुभ उपयोग तो होता नहीं है, सदुपयोग तो छठे सातवें गुण स्थान में होता है, शुभ उपयोग भी छठे सातवें गुण स्थान में होता है। हाँ, शुभ उपयोग भी छठे सातवें गुण स्थान में होता है। अभी शुभ भाव और होते हैं अपने। हाँ, अरे भगवान जी, संजलन कसाय की मंदता पूर्वक अपने आप में सावधानी है वो शुभ। और यदि प्रमाद रहित अवस्था शुद्ध उपयोग में चले गए तो वो अलग बात है। तो अब यहाँ क्या बात चल रही है कि छठे गुण स्थान में ही शुभ उपयोग होता है। छठे सातवें गुण स्थान प्रति भावलिंग मुनिराज ही शुभ उपयोग को प्राप्त कर सकते हैं। अपने को तो वर्तमान में शुभ उपयोग भी नहीं होता, सिर्फ शुभ भाव होते हैं। और शुभ भाव को आर्त ध्यान कहा भगवान आत्मा। और जब तक जीव पर क्रियाओं में, बाहर की व्यवस्थाओं में, बाहर के परिणमन में धर्म मान रहा है, तब तक भगवान आत्मा शुभ अशुभ क्रियाओं में धर्म लग रहा है, तब तक धर्म ध्यान होने वाला। क्योंकि धर्म का ध्यान, अरे कारण स्वामी ने परिभाषा दी ना, चेतना लक्षणों ब्रह्म। चेतन लक्षण में अपने शुद्ध स्वभाव शुद्धात्म तत्व का ध्यान हो, शुद्धात्म तत्व में एकाग्रता हो, तो धर्म ध्यान। जिन्हें भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप में एकाग्रता हो, मैं आकर्ता आभोक्ता ज्ञानानंद स्वभाविक भगवान आत्मा हूँ, ऐसे ज्ञान भाव में एकाग्रता हो तो फिर धर्म ध्यान। और भैया यदि ज्ञान भाव का अता पता ही ना हो, तत्व ज्ञान का अता पता ना हो, और अपनी कर्तव्य बुद्धि में एकाग्रता हो, तो भैया धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा भैया? अब व्यवहार धर्म ध्यान कह दो आप, माला जपने को, मंदिर आने को और पूजा पाठ करने को आप व्यवहार धर्म ध्यान कह दो, लेकिन जिनवाणी तो नहीं कहेगी, जिनवाणी तो आत्म ध्यान ही कहेगी। क्योंकि धर्म का ध्यान धर्मात्मा को होता है, जिसने धर्म को धारण किया है उसे धर्म ध्यान होता है, और जिसने धर्म को धारण नहीं किया हो। अच्छा बताओ, वास्तव में सही बताओ, धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? हाँ, चारित्र फलु धम्मो, वस्तु स्वभाव धम्मो, जो आपके आचरण में दिखाई दे, शुद्ध स्वभाव के सहकार रूप जो आपके चारित्र में दिखाई दे, उसका नाम धर्म है। और जो आपके आचरण में दिखाई नहीं दे वो उसे क्या कहेंगे? अपन आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहे हैं भैया, चैत्यालय आ रहा है, आत्मा की चर्चा कर रहा है, खूब मंत्र जप कर रहा है, खूब अपन भैया तत्व चर्चा भी सुन रहा है, लेकिन वो तत्व अपने श्रद्धान में आचरण में दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? अपनी दिन भर की आकुलता खत्म हो रही कि नहीं हो रही? राग देश की जो अनादिकाल की अपनी आदत पड़ी हुई है, उन राग देश के संस्कारों की उपेक्षा हो रही कि नहीं हो रही? उपेक्षा की राग और देश के संस्कारों की अनुमोदना हो रही कि नहीं हो रही? कि जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो शुद्ध है, बुद्ध है, अर्थात मैं वीतराग स्वभाव हूँ, ऐसी अनुमोदना हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही? हो रही। जितनी देर अपने स्वभाव का ध्यान हो रहा है उतनी देर धर्म ध्यान। और इसके अलावा जहां पर पर्याय में रति हो रही है वहां आर्त ध्यान या रोध ध्यान। अब आप चाहे मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे माला पकड़ के कर लो, चाहे जनवाणी खोल के कर लो, आपको यदि आत्म तत्व की स्वीकारता नहीं है, आत्म तत्व में एकाग्रता नहीं है, तो आप कहीं भी कर लो, वो ध्यान तो आर्त और रोध भी है। इसलिए बार बार सावधानी करनी है। क्या सावधानी करनी है? कि शुद्धात्म तत्व के लक्ष्य पूर्वक समाहित करना है, शुद्धात्म तत्व के लक्ष्य पूर्वक चैत्यालय आना है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को स्वीकार करने के लक्ष्य पूर्वक, वस्तु स्वभाव को धारण करने के लक्ष्य पूर्वक जनवाणी सुनना है। और यदि अपने लक्ष्य में अपना निज आत्मा नहीं रहा तो सब आत्मरोध ध्यान में चला जाए।
इसलिए बार बार शुद्धात्मा की महिमा तारण स्वामी के ग्रंथों में बार बार आत्मा की महिमा क्यों, हर पक पक पे आत्मा की महिमा क्यों? अच्छा बताओ, यहाँ तारण स्वामी महाव्रतों की चर्चा कर रहा है, तो उन्हें तो क्या बताना चाहिए भैया? आदंत धोमन बताना चाहिए, है ना, केश लोचन बताना चाहिए, स्नान बताना चाहिए, खगड़ आसन भोजन करते हैं, एक एक बार आहार लेते हैं, ये बताना चाहिए। महाव्रतों की चर्चा कर रहे हैं और बाहर की क्रियाओं की बात ही नहीं कर रहे। अच्छा आप खुद विचार करो, तारण स्वामी काय की चर्चा कर रहे हो? चलो महाव्रती, महाव्रती की चर्चा कर रहे हो आप, और महाव्रती की चर्चा कर रहे हो, और महाव्रतों की बात तो उन्होंने करी, पंच महाव्रतों की, लेकिन आप उनके जो 28 मूल गुण है व्यवहार वाले, उनकी चर्चा नहीं कर रहे। आप स्नान की बात ही नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा है ये बताओ। अपन दौलत राम जी को पढ़ते हैं ना, अनेक बार ग्रेव को उपजा लिया इसने, सम्यक ज्ञान बिना एक रंच भी सुख नहीं मिला, एक क्षण के लिए भी सुखी नहीं हुए। तो यहाँ तारण स्वामी उस वीतराग धर्म की ज्योति जलाना चाहते हैं। तू स्वयं भगवान का महामंत्र देके आचार्य तारण स्वामी इस जीव के अंदर में वो चैतन्य की ज्योति जलाना चाहते हैं, वो धर्म की अंतर ज्ञान की ज्योति जलाना चाहते हैं। हे भव्य आत्मा, महावृत्ति भी धर्म ध्यानम से संयुक्तम, धर्म ध्यान से संयुक्त है। तो गुरुदेव काय का धर्म ध्यान कर रहा है? प्रकाशनम धर्म शुद्धम, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव, शुद्ध रत्नात्रय धर्म का ही प्रकाश कर रहे हैं भैया, चेतनता का ही प्रकाश कर रहा है। कौन? महावृत्ति। अब बताओ भगवान जी, जब वह महावृत्ति साधु ऐसे चैतन्य में आत्मा में रम रहे हैं, शुद्ध गायक तत्व में रम रहे हैं, अपने को कहाँ जाना है? देखो, हम महावृत्तियों की चर्चा कर लें, आचार्य प्रभा तारण तारण देव की जय बोल रहे हैं, और इन सद्गुरुओं की बाहर से भक्ति और बहुमान कर लें, तो लाभ नहीं होना। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा ये बताओ। जिस मार्ग पे वो बड़े, जो सत्य वो बता गए, उस सत्य पे अपन, उस सत्य में अपन आचरण कर ले तो लाभ होगा भैया। यदि उस सत्य में आचरण ना करें तो कोई लाभ होने वाला नहीं। तो यहाँ लाभ चाहिए तो एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी भैया। कल रात में मैंने चर्चा करी थी खाती का विशेष में, ये पंच तत्व में शरीर है, लेकिन हे जीवात्मा, तुम इन पंच तत्वों से अलग, ओम नमः सिद्धम, एक बार ये देखो तो कि मैं तो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। इस पंच तत्व की देह से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक बार ऐसा सत्य सिद्धांत तो करो तो मुक्ति का मार्ग बनेगा। और यदि भगवान आत्मा अपन इस अज्ञान में उलझे रहे तो अपना कल्याण कभी होने वाला। बारिश देखो क्या कह रही है, हम है तो कोई है ही नहीं। जैसे बारिश अपने में अटल है ना, अपनी वो अपनी वर्षा में बरस रही है ना, वैसे आपके अंतर में तो ये बात आए कि हम है तो और कोई है ही नहीं। हमारे अंतर में हमारे ज्ञान की धारा, हमारे अंतर में हमारे आनंद की धारा बरस रही है। अब बाहर में संयोग में कोई भी परिणाम चले, उससे हमारा कोई लेना देना। पक्का निर्णय कर लो। देखो भैया, प्रकृति बाहर जो परिणाम हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस संसार में जो भी बाहर का परिणाम हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस परिणाम को रोक सकते हैं क्या? अच्छा बताओ, इतनी तेज बारिश हो रही है, इसे आप रोक सकते हो क्या? इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हो क्या? इसमें कोई आप कुछ बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते? कुछ नहीं बदल सकते ना भैया। तो यही तो निर्णय करना है कि जैसा जगत का परिणाम हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है। और भगवान आत्मा सुन तो लो, जगत का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, लेकिन मैं कौन? इतने तो निर्णय नहीं कर पा रहा है। इस होने वाले जगत के परिणाम से भिन्न मैं तो मात्र ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस परिणाम को बदलने की जो चेष्टा कर रहे हैं उसी का नाम हत्या। और यहाँ
आचार्य दान स्वामी कह रहे हैं महाव्रती वो है जिन्होंने संसार से कर्तव्य बुद्धि छोड़ दी है। महाव्रती वो है जिन्होंने इस संसार से राग बुद्धि छोड़ दी है। महाव्रती वो है जिन्होंने चलने वाले परिणमन में राग बुद्धि छोड़ दी है, जिन्होंने स्वीकार कर लिया भैया कि जगत के समस्त जीवों का परिणमन और बाहर में होने वाला सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, और मैं तो इससे सर्वत्र भिन्न प्रकाशनम धर्म शुद्धयम कैसा हूँ, शुद्ध प्रकाशमान ध्यायत तत् भगवान आत्मा। भगवान आत्मा ये सर्वज्ञ की वाणी सुन के भी, कारण करण देव के वचन सुन के भी क्या अपने को आत्म तत्व का बोध होता है? इस अमृत वाणी सुन के भी क्या अपने को अपने जायक तत्व का बोध होता है? देखो जायक की चर्चा हुई, देखो क्या कह रहा है, जिन उत्तम जस सर्वन्यम, किसके वचन? जिन उत्तम, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है जस सर्वन्यम कि तू भी सर्वज्ञ स्वभावी है। तुम कौन हो? देखो अपने को क्या लगता है, हम संसारी हैं, हम मन से जानते हैं, हम बुद्धि से जानते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है। लेकिन जिन उत्तम, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिन उत्तम जिनेन्द्र भगवान का उद्देश्य है जस सर्वन्यम, अरे तू सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा है। जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में तीनों लोग झलक रहे हैं, वैसी ही सामर्थ्य तेरे ज्ञान में है, तू भी तीनों लोगों को झलकाने की ताकत रखता है। लेकिन विश्वास होता कि नहीं? अच्छा, कहीं तुमसे कोई कहे कि भगवान जी आज तुम बाहर में कोई भी काम करो जिससे तुम्हें लाभ होगा, कोई भी काम करो, मान लो आपसे कह दिया जाए आपको भैया बुखार आ रहा है और आपसे कह दिया जाए ओम नमः सिद्धम मंत्र की जाप करो तो आपका बुखार दूर हो जाएगा, आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? है? करोगे ना, क्योंकि अपने को ये विश्वास हो जाएगा क्या कि ओम नमः सिद्धम की जाप करने से बुखार दूर हो जाएगा। ये तो विश्वास होता है कि ओम नमः सिद्धम की जाप करने से बुखार दूर हो जाता है। लेकिन भगवान जी ये विश्वास होता है कि नहीं होता? क्या कि ओम नमः सिद्धम की अनुभूति करने से जन्म मरण का अभाव हो जाता है? ये बताओ, ओम नमः सिद्धम की अनुभूति करो कि नहीं करो? बुखार मिटाने के लिए ओम नमः सिद्धम की जाप कर लोगे? भैया दुकान अच्छी नहीं चल रही और कह रहे भैया ओम नमः सिद्धम की जाप करो तो दुकान अच्छी चलने लगे, इसके लिए ओम नमः सिद्धम की जाप कर लोगे भैया? अरे लौकिक कोई स्वार्थ का काम बनाना है तो उसके लिए ओम नमः सिद्धम की जाप कर लोगे? और ये तुमसे क्या है, भगवान आत्मा ओम नमः सिद्धम तुम्हारा वीतराग त्रिकाली स्वभाव है, अब ओम नमः सिद्धम स्वभाव की अनुभूति करो, बताओ ये करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? फिर अपन ने सात्विक का विशेष ग्रंथ राज्य प्रारंभ किया, उसका मंगलाचरण है ओम नमः। आचार्य दान स्वामी कह रहे हैं कि तू सिद्ध स्वरूपी परमात्मा ही है, अब उसकी अनुभूति करने का भाव कहाँ रहा कि मैं सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, उसका अनुभव कब होगा? तो लौकिक स्वार्थ में अपना मन लगता है, लौकिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए संसार की रुचि होने के कारण से अपना मन लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वही क्रिया कर लेते हैं। अपन ने कल का उम्र दिया था भैया कि सबको 50 बार ये चिंतन करके आना भैया। क्या चिंतन करके आना है? तत्व तो पंच माइंड भैया, ये जीव तत्व तो इन पंच काय के साथ हो रहा है, पंचभूत के सहित हो रहा है, पृथ्वी आकाश जल इन पंच तत्व के में दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में जीव कैसा है? वास्तव में जीव कैसा है भैया? जीव तो वास्तव में कैसा है? देखो अपन ने चिंतन नहीं किया, अपन ने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया कि संयोग अवस्था में पंच तत्व में दिखाई दे रहा है, लेकिन जीव तो अविनाशी शाश्वत सिद्ध स्वरूप ही है।
इस बात को जब तक अपन स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात को जब तक अपन अपने चिंतन का विषय नहीं बनाएंगे, अपन इस दिशा में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक अपने को अनुभूति का लाभ होने वाला नहीं है। अपन इस दिशा में पुरुषार्थ करने तैयार नहीं है, और स्वार्थ के लिए, अरे हम स्वार्थ के लिए कह देते हैं ना, ये मंत्र है जीव तो पंच तत्व में, यदि अपन ये मंत्र देते ना, ये मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ो तो तुम्हारे घर का विकास हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का विकास हो जाएगा, तुम्हारे घर भैया पुत्र का विकास हो जाएगा, तुम्हारी बात सब मानने लगेंगे। यदि कोई लौकिक स्वार्थ जोड़ देते ना, तो सब 50 बार कहते 500 बार कर लेते सब आराम से। लौकिक स्वार्थ के लिए, अपनी काम पूर्ति के लिए, अपनी विषय पूर्ति के लिए, स्वर्ग की चाह से, पुण्य की चाह से, लौकिक स्वार्थ के लिए, दिखावे के लिए, अपने नाम के लिए, बढ़ाई के लिए सब करने तैयार है। बाहर से भाई सब क्रियाएं करने तैयार है। आप साधु बनने भी तैयार हो, यश कीर्ति के लिए, श्रावक बनने के लिए, साधक बनने के लिए भी तैयार हो, ये नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, स्वर्ग के चाह के लिए, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, निज तत्व के बोध के लिए, अपने अंदर की गायक परिणति को व्यक्त करने के लिए, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए, करने भैया अपने अंतर आत्मा के वैभव को अनुभव करने के लिए अपन तैयार नहीं। तो जब तक ऐसा स्वार्थीपना, संसार का स्वार्थ, जब तक ऐसा स्वार्थीपना है भगवान आत्मा, तब तक संसारियों में और अपने में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अपन मंदिर आके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपन जिनवाणी पढ़ के अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, अपन माला खिसका के अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, और संसारी जी पाप करके, व्यसन करके, भोग करके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। वो भी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं और हम भी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ की पूर्ति से नर्क जाएंगे और हम थोड़ी सुख क्रिया करके यदि अच्छी गति का बंद हो गया हम सब चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो संसार में ही रहेंगे, तो संसार में, इस संसार से कहाँ छूटेंगे? तो बताओ, छूटना भी है कि नहीं छूटना, पहले ये बताओ। तो छूटना है, तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी। जिन उत्तम, जिन भगवान कह रहे हैं भैया, हम नहीं कह रहा है, आप नहीं कह रहा है, और अब तारण स्वामी तो खुद पल्ला झाड़ रहा है कि हम भी नहीं कह रहे हैं। हम, ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारी भी नहीं, वही पल्ला झाड़ रहा है, ये बात हमारी भी नहीं है। हमने ऐसा अनुभव किया है, लेकिन ये बात हमारी भी नहीं है। ये बात तो साक्षात जिन उत्तम, ये तो साक्षात जिनेन परमात्मा के वचन है। जस सर्वन्यम, ये क्या, जो अपने सर्वज्ञ स्वभाव के ध्यान में लीन है वही सच्चे साधु है भैया, जिन्हें सर्वज्ञ की वाणी स्वीकार है और जिन्हें सर्व ज्ञाता और सर्वदृष्टा में गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, इस तत्व का सहकार है, वही साधु है। अरे भगवान आत्मा, अपन बाहर में वीतरागी साधु नहीं बन सकते, लेकिन साधु पुरुष तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ, अपन बाहर में, आप कहो कि बाहर में हम महाव्रत नहीं ले सकते, हम 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर सकते, अभी हमें 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं हुआ, तो अभी हम बाहर में दिगंबरत को धारण नहीं कर सकते, लेकिन साधु तो बन सकते हैं। साधु जी बन सकते कि नहीं बन सकते? सदाचार में आचरण कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सदाचार में आचरण में नहीं कर सकते। भेद ज्ञान कर सकते कि नहीं कर सकते? सत्य निर्णय कर सकते कि नहीं कर सकते? अभक्ष, अन्याय, अनीति का त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते? भगवान आत्मा, साधु भगवंत नहीं बन सकते, तो साधु पुरुष तो बन सकते हो, विवेकी जीव तो बन सकते हो कि नहीं? विवेक विचार से, वस्तु स्वरूप का विचार करके, तत्व का निर्णय करके साधु बनने के रास्ते को तो चुन सकते हो कि नहीं? बस इतनी बात यहाँ तारण स्वामी की ग्रंथ में समझना भैया। क्या कह रहे हैं? जिन उत्तम जस सर्वन्यम वचनम तस् प्रकाशकम, वह वीतरागी साधु जो सर्वज्ञ परमात्मा का वचन है उन वचनों को ही कहता है, उसके अलावा और अन्य कुछ नहीं कहता, उसका नाम साधु है। सत्य महाव्रत को धारण किया है, तो अब सत्य महाव्रत को धारण किया है तो क्या कहेगा भैया? जो सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है उन्हीं वचनों को कहेगा। आपसे ये चर्चा नहीं करेगा कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है,
दुनियादारी में क्या हो रहा है, ये संसार की चर्चा नहीं करेगा। काई चर्चा करेगा जिन उत्तम जस सर्वज्ञम, सर्व भगवान के ज्ञान में जो वीतरागता का स्वभाव अर्थात जो वस्तु का स्वभाव जलता है, वचनम तस् प्रकाशनम, मात्र सर्वज्ञ की वाणी को जो बोले वो साधु, और जो अपने मन की बात बोले वो हाँ वो पुलिंगी। जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को कहे, जिनेंद्र भगवान की बात को दोहराए, भव जीवों को निर्वाण का मार्ग बताए, इस संसार शरीर भोग से आसक्ति तोड़ने का मार्ग बताए, इस शरीर से भिन्न भेद ज्ञान की चर्चा करे, संसार की क्रियाओं की बात ना करे, 4 प्रकार की भी कथा, भोजन कथा, क्या बनना, क्या खाया, कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, ये व्यर्थ की भी कथा से हटके कि राजनीति में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, इन सारी घटनाओं से हटके जो जिनेंद्र भगवान के वचनों को ही कहे कि जो हो रहा है वो तत्समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है। हे जीवात्मा, तुम इन प्रपंचों में क्यों लग रहे हो, ऐसा उपदेश दे तो साधु, और कहे भैया हड़ताल करो, अनशन करो, और क्या बोलते हैं भैया धरने दो, दुनियादारी के काम करो, यहाँ वहाँ की व्यवस्था बनाओ, ऐसी व्यवस्था बनाओ, वैसी व्यवस्था बनाओ, जो पूरी दुनियादारी की चर्चा करें वो पुलिंगी। साधु पद को ग्रहण किया है तो साधु पद की अपनी मर्यादा है। यदि अपन ने यहाँ आगम देख रहा है ना, जिनेंद्र भगवान की वाणी देख रहा है ना भैया, यदि वास्तव में किसी ने वीतरागता को स्वीकार किया है तो फिर वो राग की चर्चा करने का अधिकारी है क्या? जिससे राग हो, जिससे देश हो, ऐसे वचन कह सकता है क्या? साधु हमेशा समता भाव में ऐसे वचन कहता है जिससे राग देश भेद विरोध का नाश हो। जगत में साधु पुरुष, अरे साधु तो छोड़ो, जगत में साधु पुरुष भी ऐसी समन्वय पूर्वक वाणी बोलते हैं जिससे क्या बोलते हैं, समाज में रोष ना फैले, कसाय ना बढ़े, हिंसा ना बढ़े, आकुलता ना बढ़े। साधु के वचन वैसे हैं जिससे वीतरागता का वर्धन हो गया और जिससे राग देश बढ़े। ऐसी वाणी तो संसारी जीवों की है, साधु की थोड़ी हो सकती। अपने को यहाँ एक साथ दो चीजें चल रही है, यहाँ एक साथ दो बातें चल रही है। एक कि अपने को सच्चे साधु कैसे होते हैं, एक तो सत्य का शब्दान हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा भैया कि हम साधु पुरुष कैसे बने, हम कैसे भगवान की वाणी को स्वीकार करें, इन संयोगों में रहते हुए हम कैसे अपने कल्याण का मार्ग बनाएं, ये रास्ता भी अपने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु की श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। यदि आप सच्चे गुरु का श्रद्धान कर रहे हो, उनके गुणों का स्तवन कर रहे हो, अर्थात उन गुणों को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तो ही आप आवृत सम्यक दृष्टि ही। देखो भैया, सुबह तारण तारण शापकाचार्य जी अपने को श्रावक का आचार बताती है, और शाम को खातिका विशेष जी ये बताती है कि संसार एक गड्ढा है, यदि तारण तारण शापकाचार्य में आचरण नहीं किया तो इस संसार रूपी गड्ढे में गिरना निश्चय है। याद रखना, सुबह तारण तारण शापकाचार्य श्रावक का आचार बताता है, आपको श्रावक पने की भूमिका बताता है, श्रावक का सिद्धांत, श्रावक का ज्ञान, श्रावक का चारित्र बताता है। और शाम को खाते का विशेष बताती है, यदि तुम श्रावक के आचार विचार भूल गए तो ये संसार रूपी गड्ढा है, इस गड्ढे में गिरे बिना रहोगे नहीं भैया। यदि इस गड्ढे से बचना चाहते हो तो भगवान आत्मा गुरुदेव की बात को स्वीकार करो। मेरे शाम को तारण साहब चमकाते ही है, क्या कहते हैं, भाई प्रथम काल 4 घोड़ा पूरे सागर का निकल गया, उत्कृष्ट भोग भूमि में भोग करते करते तूने पूरा जीवन निकाल दिया, लेकिन आत्म स्वभाव की दृष्टि प्रकार नहीं हुई। इसलिए जीवात्मा भोग भूमि के भोगों की लालसा छोड़ के आत्म स्वभाव की दृष्टि को प्रकट कर, तो तेरे कल्याण का मार्ग बन जाए। चलिए बताओ एक बार और, क्या धर्म ध्यानम का संयुक्तम। अब साधु की चर्चा, वीतरागी साधु धर्म ध्यान से संयुक्त है भैया। प्रकाशनम धर्म शुद्धयम, शुद्ध वीतराग धर्म का प्रकाश कर रहे हैं,
जिन उत्तम जस सर्वज्ञम, सर्वज्ञ परमात्मा जिन परमात्मा के ज्ञान में जो आया है, जिन परमात्मा ने जो अनुभव किया है, जो वस्तु का स्वभाव बताया है, वचनम तस्य प्रकाशनम, उनके वचनों को कहने वाला ही वीतरागी भावलिंगी दशा को प्राप्त वह साधु ही इस संसार के जन्म मरण का अभाव करने वाला है। और वह साधु ही हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। उसके अलावा हमारे लिए वंदनीय और कोई दूसरा साधु। अच्छा बताओ, नमो लोय सब सावड़म, मैं इस लोक में विद्यमान समस्त साधुओं को नमस्कार करता हूँ। तो कौन से साधुओं को? जो कपड़े उतार के घूम रहे हैं उनको? हाँ, नमो लोय सब सावड़म में मैं इस जगत में जितने भी भावलिंगी जो छठे सातवें प्रस्थान में झूल रहे हैं या उससे ऊपर की अवस्था में है, मैं उन सब साधुओं को नमस्कार करता हूँ। यहाँ द्रव्यलिंगी को भी नमस्कार नहीं है। सब साहुराम का अर्थ ये नहीं है कि लोक में जितने साधु हैं उनको नमस्कार है। अरे लोए सब सावड़म का नमस्कार मंत्र का अभिप्राय ये है कि इस लोक में जितने भावलिंगी साधु हैं, रत्नात्रय के धारी हैं, उन वीतरागी साधुओं को मेरा नमस्कार। यहाँ अपन भावलिंगी संतों की वंदना करते हैं, रत्नात्रय की वंदना करते हैं, क्योंकि गुणों की वंदना के लिए नमोकार मंत्र है, अवस्था की वंदना के लिए नमोकार मंत्र नहीं। बाहर के क्रिया के लिए नमोकार मंत्र नहीं है। नमो लोए सब सावड़म में इस जगत में जितने भी वीतरागी भावलिंगी मुनिराज हैं, जो रत्नात्रय के धारक हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, साधु को, उपाध्याय को, इन सबको नमस्कार ही इसलिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये रत्नात्रय गुणों की खान है। गुण नहीं हो तो, गुण नहीं हो तो नमस्कार हो सकता है? इसलिए जैन धर्म तारण स्वामी ने तुलना में कहा ना, गुण आयरण हम आयरण, कि गुणों में आचरण करने का नाम ही धर्म में आचरण करना है। तो जो साधु निश्चय रत्नात्रय गुण में आचरण कर रहे हैं, वही धर्म में आचरण कर रहे हैं। और जो धर्म में आचरण कर रहे हैं, उन साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके समान गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना है। भगवान जी जिन्हें वीतराग धर्म प्रिय है, उनके लिए ये पंच परमेष्टि की वंदना है, और जिन्हें वीतराग धर्म प्रिय नहीं है उनके लिए। अच्छा बताओ, अन्य सनातन धर्म वाले भी नमो लोए सब सावरण पढ़े और रागी देसी उनके जो साधु हैं उन्हें नमस्कार करें। बताओ, नमो लोए सब सावड़म की सिद्धि होगी क्या? क्या साधु नमस्कार मानोगे क्या? मान लो अन्य मत वाला कहे कि देखो इनका नमोकार मंत्र कितना श्रेष्ठ है, नमो लोए सब सावड़म, अरे हमारे साधुओं को भी नमस्कार किया है। वो जिन्हें साधु मानते हैं उन्हें भी नमस्कार किया है। तो आप मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? हाँ, क्योंकि गुणों से हीन है। वो लोग साधु कहते हैं, लेकिन साधु जैसी कोई चर्या वहां, रत्नात्रय से कोई गुण वहां नहीं है। तो रत्नात्रय जैसे गुण न होने के कारण वो कितना ही नमो लोए सब सावड़म पड़े, वो कितना ही कहे कि जैन धर्म कितना सुंदर है, कि अपने तो अपने साधु हमारे साधुओं को भी नमस्कार किया है, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है भैया। ये वो सत्य को नहीं जानते, सत्य को ना जानने के कारण से वो उस अज्ञान का पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो नमोकार मंत्र उनका नाम नहीं है। ऐसी भगवान आत्मा जब तक अपने को साधु का सच्चा स्वरूप नहीं पता, जब तक अपन भावलिंगी साधुओं के सच्चे गुणों को नहीं जानते और अपन हर किसी के सामने सर फोड़ देते हैं, तो वो साधु की वंदना, क्योंकि साधु की वंदना तो उस समय मानेंगे जिस समय वीतरागता दिखाई दे, रत्नात्रय का वैभव दिखाई दे, उस समय साधु की वंदना मानेंगे। और रत्नात्रय का वैभव ना दिखाई दे और अपना सिर झुक जाए तो फिर साधु की वंदना। नमोस्तु गुणों के ग्रहण करने के लिए है, नमोस्तु किसी मिथ्यात्व की अनुमोदना करने के लिए।
हम नमोस्तु उससे कह सकते हैं जहां गुणों का प्रकाश हो। क्यों? क्योंकि जिसे जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु, क्योंकि हम उसको नमोस्तु कहते हैं जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है भैया। जो जिन आगम में सिद्धांत है, सिद्धांत को नमोस्तु कहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और भैया सिद्धांत से विपरीत नमोस्तु कहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ, अगली गाथा लेना। यदि सिद्धांत, अपन भगवान की वाणी कहते हैं ना भैया, जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जैन जय बोलिए, जय नमोस्तु। यदि जिनेन्द्र भगवान की वाणी को नमोस्तु कहते हैं तो उसे नमोस्तु कहने का अर्थ यह है कि हमने भगवान की वाणी को धारण कर लिया, भगवान के वचनों को स्वीकार कर लिया। अब उसको नमोस्तु, उसको नमस्कार करेंगे तो क्या होगा? उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से मेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा और जन्म मरण की पीड़ा छूट जाएगी। और भगवान जी बताओ, यदि कोई पुल्लिंगी दिखाई दिया और उससे कह दिया जय नमोस्तु, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? तो जो वो आडंबर कर रहा है, जो मिथ्यात कर रहा है, उस मिथ्यात की अनुमोदना होगी, और उस मिथ्यात की अनुमोदना के फल से भैया अपने को भी वही फल मिलेगा। अनंत जो गतियों में वो जाएंगे, उसी गति में अपन जाएंगे। पत्थर की नाव खुद डूबेगी और अपने को लेके डूबेगी ही डूबेगी। इसलिए सावधान, किसी का विरोध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी की उपेक्षा नहीं करना, किसी का दुर्गुण नहीं देखना, लेकिन हमसे अपराध ना हो ऐसी सावधानी भी रखना। ये याद रखना, किसी की निंदा करने के लिए नहीं, किसी की बुराई करने के लिए नहीं, किसी की उपेक्षा करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम कहीं मिथ्यात की अनुमोदना ना कर जाए, हम कहीं अज्ञान में ना डूब जाए, अपनी सावधानी के लिए हमेशा सतर्क रहना भैया। क्योंकि जिनके अंतर में वीतरागता है वही सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, और जहाँ वीतरागता रत्नात्रय नहीं है वहां मुनिधर नहीं है। ये अपने श्रद्धान के लिए है, और हमारा श्रद्धान मलिन ना हो इसलिए है क्योंकि भैया इस पंचम काल में 2-4 सम्यक दृष्टि है बस, बाकी सब में क्या दृष्टि है? और 2-4 का मतलब 2-4 जीवी है जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। अब प्राप्त करने के बाद इस पंचम काल में रह सकते हैं, उनकी संख्या 2-4 हजार में हो सकती है। 2-4 का मतलब है, मतलब अब दिन में 1-2 जीवी, कोई 2-4 जीवी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो बिरले 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 पुरुष हैं जो सम्यक को ग्रहण कर ले, जो सत्य मार्ग को स्वीकार कर ले, जो तारण स्वामी का दिया हुआ मार्ग स्वीकार कर ले, ऐसे जीव 2-4 है बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो फिर अपने को क्या करना? अपन तो है ना उनमें कि नहीं? अपन भी भटक रहा है, दर 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 के ठोकरे खा रहे हैं, अपन है कि नहीं उनमें? तारण स्वामी के मार्ग को, शुद्ध मार्ग को स्वीकार करने वाले 2-4 भक्त जीवों में हम है कि नहीं? पक्का ना? हम तो पक्के हैं ना, हम तो कच्चे खड़े नहीं है, अपन पक्के रहे भैया। देखो अब देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यातम तिथि सल्यम च, 3 प्रकार का मिथ्यात और 3 प्रकार के सल। पुण्यान तृतीय उच्चते, 3 प्रकार का कुज्ञान जिसकी चर्चा करते हैं। राग दोषम चा जैतानी, जिनके अंतर में समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति राग देश की भावना देखी जाती है भैया, वो सब पुलिंगी। मिथ्यात 3 प्रकार का मिथ्यात, 3 प्रकार के सल, 3 प्रकार का कुज्ञान का, अर्थात 3 प्रकार के ज्ञान का उपदेश, राग और दोष जिनके अंतर में देखा जाता है वह सब पुलिंगी। लेकिन तारण स्वामी क्या कहते हैं, एक तंते शुद्ध साधवा, जो सच्चे साधु होते हैं वो काय काय का त्याग कर देते हैं भैया? 3 प्रकार के मिथ्यात का, 3 प्रकार के शल्य का, 3 प्रकार के कुज्ञान के उपदेश का। अच्छा एक बात, तुम ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, लौकिक स्वार्थ की, जो लौकिक स्वार्थ को साधने का उपदेश दे रहा है वो कौन सा उपदेश है? अच्छा एक होता, बचपन में जो माता पिता बच्चों को भैया ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, ऐसा लौकिक जीवन जियो जो सिखाते हैं, उन्हें काय की उपमा दी? काय की उपमा दी? जिन आगम में काय की उपमा दी उन्हें?
कुगुरु की। हाँ बोलिए। हाँ कुगुरु की, कुगुरु की उपमा दी भैया। कुगुरु की उपमा क्यों दी है? क्योंकि इन्होंने इन बच्चों को, इन्हें क्या सिखाया है? भौतिकता और विषय वासना को ग्रहण करने के अलावा और कुछ सिखाया नहीं। जब उन माता पिता को कुगुरु की उपमा दी है तो भगवान जी जो कपड़े उतार के अधेड़ अवस्था में घूम रहे हैं, वो यदि ऐसा उपदेश दें तो उन्हें पाई की उपमा दोगे? जब माँ बाप को नहीं छोड़ा, जिनकी जिम्मेदारी है, मंदिर जाना नहीं सिखाया, भेद ज्ञान करना नहीं सिखाया, तत्व निर्णय करना नहीं सिखाया, मोक्ष का मार्ग नहीं सिखाया है, संसार से मुक्ति का रास्ता नहीं सिखाया, जब इन माँ बाप को कुगुरु कहा गया है तो भगवान आत्मा जो संसार में भाई तो बात, माँ बाप को ही पुण्य पाप का विश्वास नहीं है, वो खुद भेद ज्ञान नहीं जानते, वो स्वयं वस्तु स्वरूप नहीं जानते, वो स्वयं सच्चे सुख का रास्ता नहीं जानते, तो वो कहां से बताएंगे? इसलिए उन माँ बाप को भी कुगुरु कहा है, और जब माँ बाप को कुगुरु कहा है तो फिर बाहर से जो इसका उपदेश दे रहा है वो तो पक्के कुगुरु नहीं। इसलिए याद रखना भैया, कुगुरु के जाल में नहीं फंसना, अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। भगवान आत्मा इन इन तीन प्रकार के मिथ्या, तीन प्रकार की सल दिन रात चिंता करते रहते हैं, ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। अरे ऐसा, ऐसी चिंता करने की जगह ऐसा चिंतन नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा, जो होना था वो हो रहा है, जब होना था तब हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा चिंतन नहीं कर सकते। कब होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे, ऐसा चिंतन भी तो अपन करते हैं कि नहीं करते? उसे ऐसा नहीं कर सकते, जब होना था तब हो रहा है, जैसे होना था वैसे हो रहा है, जिस निमित्त से होना था उस निमित्त से हो रहा है, जब आना था पैसा तब आ गया, जब जाना था जब चला गया। जो बाहर में व्यवस्था हो रही है वो पुण्य पाप की वजह से हो रही है। इस जगत में कोई किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं है। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन नहीं कर सकते। ऐसी चिंता भी तो करते हो ना, अरे भैया इसने ऐसा कह दिया, ऐसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा चिंता नहीं कर सकते कि इसने ऐसा इसलिए कहा कि कर्म का उदय था, इसके संस्कार ऐसे थे, ऐसा परिणमन होना था, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे इसकी तो महा गलती है, इसे तो मारेंगे, बाद में बदला लेंगे, बाद में इससे अपन खुन्नस निकालेंगे, है ना, जब भी मौका मिलेगा जब इससे निपट लेंगे, ऐसा चिंतन करने की जगह ऐसा नहीं कर सकते। अरे उसने तो अज्ञान बस कह दिया, यदि मैं इससे वेर विरोध का चिंतन करूंगा तो मेरी दुर्गति बन जाएगी, और मेरी दुर्गति बन गई तो मैं कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं। ऐसा चिंतन नहीं कर सकते, कर सकते कि नहीं? भगवान जी यदि ऐसा चिंतन कर लेंगे तो क्या होगा? तीन प्रकार की सलियों का निरोध हो जाएगा, मिथ्या माया निदान, और मिथ्यात की जो अनुमोदना कर रहे हैं अपन निरंतर, उस मिथ्यात की दुराधना हो जाएगी, और भगवान की वाणी हृदय में समाएगी, भगवान के वचन हृदय में प्रकाशित होंगे, और जीवात्मा जब ये भगवान के वचन अपने हृदय में प्रकाशमान होंगे तब अपनी मुक्ति का मार्ग बनेगा, और ये भगवान के वचन अपने हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे तो मोक्ष का मार्ग बनने वाला नहीं भगवान। इसलिए भगवान की वाणी को, अरे अपन ने माला ग्रंथ में पढ़ा था ना कि संयम क्रियम चित्त निरोध नित्यम, जिन उक्त वाणी हृदय चित्त नित्यम। यदि तू तीन प्रकार के संयम का त्याग करना चाहता है तो जिन उक्त वाणी हृदय चित्त नित्यम, तू चैतन्य में इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी का चिंतन कर तो संसार की सल तेरे अंदर से छूट जाएगी। और भव्य आत्मा यदि जिनेन्द्र की वाणी का चिंतन नहीं करेगा तो ये सल तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं, ये विज्ञान पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मिथ्या पीछा नहीं छोड़ेगा भैया, और अपन राग देश का परिहार नहीं कर पाएंगे। अरे भव्य आत्मा, बिना वीतराग स्वभाव को स्वीकार किए बिना राग देश का अंत कभी होने वाला। अब आप जल्दी बता दो कि हम कब वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अभी? अरे स्वीकार करने में ये दिक्कत है कि यदि अभी वीतराग स्वभाव को स्वीकार कर लिया तो अब भी अभी संसार छूट जाएगा बिना छोड़े। अच्छा, एक संसार छूट गया तो फिर घर में आनंद कैसे आएगा?
बच्चों को में आनंद कैसे आएगा, परिवार में आनंद कैसे आएगा? या तो संसार में सुख ले लो, या तो आत्मा में सुख ले लो, या तो भेद ज्ञान का सुख ले लो, या तो भेद ज्ञान का सुख ले लो, और या तो भैया संसार में करता धरता भाव का सुख ले लो। दो सुख नहीं एक साथ नहीं रहेंगे। अरे बरसने दो उसे भी। वो कह रहा है कि बांसोदा में जिनवाणी बरस रही है, पानी की पूरी कमी कर देंगे। पानी की जितनी आपूर्ति थी ना, बारिश हो ही नहीं रही थी, तो कह रहे जिनवाणी बरस रही है तो पानी भी तबीयत से बरसेगा भैया। और क्या होगा भैया, तो जितनी कमी वो पूरी हो जाएगी, इसलिए उससे निश्चिंत रहो। अपन तो देखो भैया, बाहर में पानी और अंतर में जिनवाणी, अच्छा सुयोग है कि नहीं? अब देखो बाहर में इतनी तेज बारिश हो रही है, ना घर में कोई काम है, ना दुकान में कोई काम है, ना यहाँ वहाँ कोई काम है। अब कोई काम ही नहीं है तो निराकुल रहो, निश्चिंत रहो, और 1 घंटे की जगह 2 घंटे, और 2 घंटे की जगह 4 घंटे, कोई शल्य तो है ही नहीं, है कि नहीं? सही बता भगवान, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अब दुकान चलनी है क्या? इतनी तेज बारिश में ग्राहक आएगा क्या? इतनी तेज बारिश में तुम दुकान तक नहीं जा पाओगे, और ना घर के कोई काम होने वाले। तो इतनी तेज बारिश में जब अपन दुकान में नहीं जाने वाले तो पूरी तरह से फ्री है कि नहीं है? अब भैया जब पूरी तरह से फ्री है तो कम से कम बाहर में पानी बरस रहा है और यह चैत्यालय में जिनवाणी बरस रही है। तो अब बाहर के पानी में नहाने का मन नहीं है तो जिनवाणी में नहाने का मन तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? कारण स्वामी ने कहा ना, ज्ञानम स्नान पंडिता। ये जो ज्ञानी जन है, जो पंडित जन है, वो ज्ञान में स्नान करते हैं, और ज्ञान में स्नान करके राग देश आदि कर्म मलों को अपनी आत्मा से अलग करके अपनी आत्मा की शुद्धि का उपाय करते हैं। तो अपने को आत्म शुद्धि का मार्ग मिला कि नहीं मिला? बाहर शुद्धि का मार्ग तो अपन रोज जानते ही है। अब यानी मत क्षेत्र में बाहर जाके खड़े हो जाओ, पानी आपको शुद्ध कर देगा। शरीर शुद्धि का मार्ग तो जानते हैं, लेकिन आत्म शुद्धि का मार्ग जानते हैं कि नहीं? शरीर शुद्धि का मार्ग बाहर के पानी से है, जबकि वो शरीर पानी से शुद्ध होता ही नहीं। उपचार से कहते हैं भैया कि पानी से शुद्धि हो गई, तो मल मूत्र तो खत्म होने वाला, हड्डी मांस पीठ मल मूत्र का ये पिंड ये कभी खत्म होने वाला नहीं, चाहे कितने गंगा में डूबे रहो, लेकिन इसके अंदर के पदार्थ खत्म होंगे क्या? आप गंगा में डूब जाओ, यमुना में डूब जाओ, आप कोई सी भी नदी में जाकर डूब जाओ, इस शरीर के अंदर में जो घिनौने पदार्थ हैं वो कभी खत्म होंगे क्या? नहीं होंगे ना। इस शरीर की शुद्धि किसी पानी से होने वाली, लेकिन भगवान जी आत्मा की शुद्धि हो सकती है कि नहीं? देखो भगवान जी एक आपको बहुत अच्छी बात बता है, अरिहंत परमात्मा के शरीर की पूर्ण शुद्धि है। महान निगोदय जीव नहीं पाए जाते। देखो भारतीय कर्मों को नाश कर दिया उन्होंने, महान निगोदय जीव नहीं पाए जाते। परम औदारिक शरीर है, पूर्ण शुद्ध शरीर है भैया। वैसे देवताओं का वैकृत शरीर भी शुद्ध है, वहां भी मलमूत्र और गिलानी युक्त गंदे पदार्थ नहीं पाए जाते। इसलिए भगवान आत्मा यहाँ शरीर की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है इस देह से भिन्न गायक तत्व भगवान। बताओ भगवान जी ये गायक तत्व स्वीकार है कि नहीं है? अपन क्या कहते हैं भैया, उदाहरण देखो, यदि कोई भूत भयंकर को मानता है, यदि कोई अज्ञान दशा में इनको मानता, क्योंकि क्या बोलते हैं भयंकरों का शरीर कैसा है? वैकृत शरीर, वही देव है कि नहीं? भयंकर जाति के देव है कि नहीं? कोई यदि ये मानता है कि भयंकर जाति के देव मनुष्य के शरीर को क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं, तो ऐसा आगम में पड़ा है कि भयंकर जाति के देवों को इस मनुष्य शरीर से गिलानी होती है, इसे स्पर्श भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका कहाँ वैकृत परम शुद्ध शरीर, और कहाँ ये मनुष्य की देह ऐसी अत्यंत घिनौनी और मलयुक्त।
इसको छूते भी नहीं है भैया, स्पर्श करने का भाव भी नहीं लाते। और लोग क्या कहते हैं, हमारे अंदर धैर्येंद्र आ गए, हमारे अंदर पद्मावती आ गए, हमारे अंदर भूदेव आ गए, हमारे अंदर भूदेव आ गए, हमारे अंदर भूदेव आ गए। पागलपना, भूतिया नाटक, भूतिया नाटक कह रहे हो। स्पर्श भी नहीं करते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनका वैकृत शरीर और यहाँ का कचरा कूड़ा मल मूत्र का पिंड क्यों छुएंगे सब? तो सब विद्याओं का खेल है। तो ये सारा पागलपन संसारी जीव अपने अंतर से कर रहे हैं, ये सारा संसारी जीव संसार का पागलपन कर रहे हैं, और इस पागलपन को लोग सत्य मान रहे हैं। और यहाँ जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, सो इंद्र कर वंदित। अरे सो इंद्र अर्थात अरे उन भयंकर पतितों के जो इंद्र है वो भी जिनेन्द्र परमात्मा के चरणों में नतमस्तक है। एक बार तू सच्चे हृदय से जिनेन्द्र परमात्मा के सामने शीश तो झुका, ये सारे देव तेरी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। अपन सर्वज्ञ की बात को स्वीकार नहीं करते, सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार नहीं करते और मनमाना काम करते हैं भैया। इसलिए अपन भयभीत रहते हैं कि कोई कुछ कर तो नहीं देगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, हमारा कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, हमारा कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। और यदि आप सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार कर लो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता ही नहीं है, तो बताओ इस ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई बाली वाक कर सकता है क्या? तो किस 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 बात का भय, किस बात का डर, किस चीज का अपने को अंतर में भयभीत बना है? अपन भयभीत तब तक है जब तक अपने को भीतराग घर पे विश्वास नहीं है। और जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल सर्वज्ञ की वाणी पे विश्वास हो जाएगा, उस पल से सारे भय नष्ट हो जाएगा। और भाई यही बात तारण स्वामी अपने को अपना श्रद्धांत सही करने के लिए बता रहे हैं। क्या? तिक्तन्ते शुद्ध साधवा, जो शुद्ध साधक है, जो शुद्ध साधु है, वो इन तीन प्रकार के तल को, तीन प्रकार के मिथ्यात को, तीन प्रकार के ज्ञान को और राग द्वेष के जितने भी परिणाम हैं, इन सबको त्यागने का उपाय ढूंढते हैं। अपन अज्ञान बस क्या करते हैं, इन्हें ग्रहण करने का उपाय ढूंढते हैं। पड़ोसी के घर क्या हुआ कान लगा के सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? कि हमें शल्य बनी रहे। और साधु क्या करते हैं भैया, इस दुनिया में क्या हुआ उससे कुछ लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हुआ वो अपनी तत्समय की योग्यता से, अपनी और उनकी रुचि में कितना अंतर है। अपन जबरदस्ती कान लगा के सुनते हैं कि किसके घर क्या हो रहा है, थोड़ा मिर्च मसाला मिल जाए तो भी कथा करने में आनंद आए। और साधु क्या करते हैं भैया, अरे इस जगत में जो भी हो रहा है वो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है, ये तो सब भ्रम भ्रांति माया और एक समय का परिणाम है। वो क्या करते हैं, इन शल्यों को छोड़ने का मार्ग ढूंढते हैं। अपन क्या करते हैं, इन शल्यों को बढ़ाने का रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा बता, मोबाइल में आने वाले मैसेज, यहाँ वहाँ की चर्चा, शल्यों को बढ़ाने का माध्यम है। और जबकि उपाय काय का भैया, अपन छोड़ने के रास्ते पे बढ़ना है या फिर ग्रहण करने के रास्ते पे बढ़ना है? नहीं बता। अपन मिथ्या माया निदान आदि इन शल्यों को, इन विकारी भाव को, इन राग देश आदि कसाय को, इनको छोड़ने के रास्ते पे आगे बढ़ना है या इनको ग्रहण करने के रास्ते पे आगे बढ़ना है? जैसी वो बारिश हो रही ना वैसी जनवाणी बरस रही, कोई अंतर नहीं। जितनी तेजी से वो बरस रही है उतनी तेजी से ये बरस रही है। आप दोनों का मिलान करो, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान दो। आप ये बताओ पक्का, बिल्कुल 100% पक्का, हम उन शल्यों को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, उन शल्यों को हटाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं? जल्दी बताओ। बढ़ रही है ना भैया। यदि अपन इन चिंताओं को, इन शल्यों को, इन व्यर्थ के विकल्पों को बढ़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो कभी भी तारण स्वामी की बात समझ में आने वाली नहीं है। तारण स्वामी का मार्ग स्वीकार होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शल्यों को बढ़ाने का रास्ता खोज रहे हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। शल्यों को जो निवारण करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, शल्यम क्रियम चित्त निरोध नित्यम, जो नित्य इन शल्यों का निरोध करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वह भव्य आत्मा जिन उक्त वाणी हृदय चैतन्यम, वो भव्य आत्मा अपने हृदय में जिन भगवान की वाणी को निवास कराते हैं, स्थाप करते हैं जिन वाणी का, और यहाँ सुनते समय भी जिन वाणी को अपने हृदय में रखते हैं और यहाँ से हृदय में रख के घर तक ले जाते हैं।
घर में भी कोई परिस्थिति बने तो जिनवाणी का चिंतन करके शल्यों का निरोध करते हैं, लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते, कसाय निंदा चुगली पे विश्वास नहीं करते, अज्ञानता पे विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं काय पे? भगवान की वचनों का, अर्थात समता भाव, शांति भाव में, अर्थात साक्षी भाव में रहने का विश्वास करते हैं, कर्तव्य बुद्धि का विश्वास नहीं करते। अपन काय का विश्वास करते हैं? अच्छा, समता भाव से काम बनेगा या कसाय से काम बनेगा? साक्षी भाव, गायक भाव में रहने से काम बनेगा या हमारे झूठ बोलने से, हमारे चोरी करने से, हमारे छल कपट करने से, हमारी मायाचारी करने से, इससे काम बनेगा? काय से बनेगा? आज अपन इतना लड़ने करने छोड़ देते हैं। शाम को होमवर्क आपके पास है ही 50 टाइम। जीव तो पंच तत्व में अपने पांचों तत्वों को जुदा करना है। अग्नि का हिस्सा अग्नि को देना है, वायु का वायु को देना है, जल का जल को देना है, आकाश का आकाश को देना है, पृथ्वी का ठोस हिस्सा पृथ्वी को देना है। इसके बाद ये अनुभव करके आना है कि मैं कौन बचा। ये अपना 50 बार का होमवर्क है ही। तो इस होमवर्क को शाम तक कंप्लीट करके आना है, क्योंकि खाती का विशेष में दृष्टि शब्द 2 चर्चा हो गई, स्वस्कंद और पदम कमल, ये चर्चा रह गई भैया। गायक में लीन होने की बात रह गई, तीसरा काल और चौथा काल रह गया अभी। कारण स्वामी सिद्ध अवस्था की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपना होमवर्क पूरा करके लाना है। खाते का विशेष में अपन गड्ढे से मुक्त होने का उपाय सुन रहे हैं और तारण तरण सापकाचार जी में आचरण कैसा बना है ये बात सुन रहे हैं। दोनों का परस्पर मेल चल रहा है, इसलिए कोई प्रमाद नहीं, कोई शल्य नहीं और कोई शंका नहीं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय। जय नमोस्तु।